जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों आज आपका जो रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है वो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ठीक है, और आज हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जब उनको अभिकारकों को उसको सूत्र और संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनको सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनको सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। या अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, एक अभिकारक होता है, उत्पाद। तो अभिकारकों एवं उत्पादों को जब उसके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, क्या ध्यान सुनिएगा, अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो जब अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके सूत्र एवं संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन देखिए क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनको सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो जब अभिकारकों एवं उत्पादों को उनको सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे मिटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। आप लोग वीडियो पॉज करके रोक लिख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर जल बनाता है। क्या बनाता है? अब ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब जब इसे इस तरह लिख देते हैं, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और बीच में प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनता है, जल। अब देखिए, अब इसे हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। ये था रासायनिक अभिक्रिया, इस फॉर्म में अगर लिखा तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो प्लस फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से तो क्या हो गया, शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को
अगर हम क्या करते हैं संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होता है H2 के फॉर्म में होता है, इसलिए हम H2 लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O होता है, लेकिन O नहीं लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे O2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। और क्या बनता है जल, तो यहाँ पे जल का सूत्र लिखेंगे हम लोग, क्या होता है H2, ठीक है। तो अब इसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये हो गया रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये शब्द समीकरण हो गया, और ये क्या हो गया रासायनिक समीकरण। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन, कार्बन जो है ना ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है, तो आप लोग बताइएगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब कार्बन का संकेत C, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि C2 लगाना है, ठीक ना, यहाँ पर कार्बन का संकेत C2 के फॉर्म में नहीं रहता है, हाँ ऑक्सीजन जो है ना O2 के फॉर्म में रह रहा है, इसे हम लिखेंगे O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CO। तो ये हो गया शब्द समीकरण, ये हो गया शब्द समीकरण, और ये हो गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं। रासायनिक समीकरण, नहीं तो अगले वीडियो में देखें, ठीक है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, और इसके बारे में हम लोग संतुलित करेंगे, कैसे किया जाता है इसके बारे में कल देखेंगे। तो यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबाने से होता है कि आप तक वीडियो पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।